बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दज्जाल का ख़ात्मा होने के बाद क्या होगा। दज्जाल के ख़ात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोतूर की तरफ ले जाओ और इनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज मजूज को ज़ाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फैलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब इनकी सबसे पहली जमात बहर तिबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहाँ से गुजरेगी तो बहर तिबरिया को खाली देख कर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज मजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मुक़द्दस का एक पहाड़ है, और जुल्म गारत गरी, अजियत रसाई और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे। और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों का ख़ात्मा करें। चुनाचा वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला इनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़या आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें ढील दी जाएगी। उस वक्त के मोमिन को तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब और मईशत की तंगी और किल्लत इस दर्जे को पहुँच जाएगी कि इनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा और इनके साथी याजूज व मजूज की हलाकत के लिए दुआ और जारी करेंगे। अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेज देगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। अल्लाह के नबी और इनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतरेंगे और इन्हें ज़मीन पर एक बेलशत का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज मजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इसके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज मजूज की लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्जी होगी फेंक देगा। एक और रवायत में है कि वो परिंदे लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुक़द्दस के इलाके में वाक़ है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान याजूज मजूज की कमानों, तीरों और तरगशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान, खवा वो मिट्टी का हो या पत्थर का हो, नहीं बचेगा और बारिश ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ़ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फल यानी अपनी पैदावार को निकाल, अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचा ज़मीन की पैदावार उस वक्त इतनी बाबरकत होगी कि 10 से लेकर 40 आदमी तक पूरी जमात एक अनार के फल से सिराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊँटनी और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों के एक छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो इनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी। यानी इस हवा की वजह से इनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह हो जाएंगे और इन ही लोगों पर क़यामत कायम होगी। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।